दी, महादेव अभी तक नहीं आए। मुझे तो माता की चिंता हो रही है। हम लोग तो तल सकते हैं क्या, बताइए ना। हम प्रतीक्षा ही कर सकते हैं तोतला जी। आप सभी गणों को यहाँ फैलने के लिए कह दीजिए, जिससे उनकी दृष्टि यहाँ के मार्ग पर और दूसरों पर भी रहे, और जैसे ही पिताश्री आते हुए दिखाई दे तत्काल उसकी सूचना माँ तक पहुँचा दे। नंदी और तोतला को सुमुख निर्देशा, सब मिलके करें देखो भोले की प्रतीक्षा। विचलित है माँ देख पुष्प मुरझाते, लौटो हे शिव शंकर गजानन ये ध्याते। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। पिताश्री आप शीघ्र आ जाइए। पिताश्री राम, तुम्हारा पुत्र अमर हो ये वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, किंतु तुम्हारा पुत्र अत्यंत शक्तिशाली हो ये वरदान दे सकता हूं। प्रभु, पर अत्यंत शक्तिशाली पुत्र मेरे लिए पर्याप्त नहीं। उचित है, यदि तुम्हारा पुत्र प्रयास करेगा तो अपने लिए अमृत तुल्य वरदान प्राप्त कर सकेगा। हाँ प्रभु, ये वरदान दे दीजिए मुझे, ये सर्वथा उचित है प्रभु। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तुम्हारा पुत्र अति शक्तिशाली होगा, यदि वो प्रयास करेगा तो अमृतुल्य वरदान भी पालेगा, तो अमृतुल्य वरदान भी पालेगा। ये कैसा वरदान दिया है महादेव? नारायण नारायण, ऐसा वरदान दे दिया असुर रंभ को। मुझे जैसे ही ज्ञात हुआ मैं आपको सूचना देने चला आया। दुष्ट असुर तो पुनः वरदान प्राप्त कर और भी बलशाली होते जा रहे हैं। किंतु अब हम कर भी क्या सकते हैं, वरदान तो दिया जा चुका है। किंतु देवऋषि, तुम्हारे वरदान तो रंभ के पुत्र के लिए दिया है ना, वो पुत्र जिसका जन्म अभी हुआ नहीं है। इसके पूर्व के रंभ हमारे लिए कोई संकट उत्पन्न करे, हमें शीघ्र कोई उपाय करना होगा। प्रतीक्षा की घड़ियां बीतती जा रही हैं, अभी तक पिताश्री नहीं आए। एक बार पुनः आपने अपनी उमा को निराश व दुखी कर दिया महादेव। आपने सिद्ध कर दिया कि मुझसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है आपके भक्त और संसार के लिए आपके कर्तव्य, जो सदा ही आपके लिए सर्वोपरि रहा है और रहेगा। माँ आ जाइए माँ, अब तो आ जाइए माँ, अब तो आ जाइए, अब तो सुन लीजिए मेरी पुकार माँ। माँ अब तो मेरा तप पूर्ण करिए माँ, मेरी पुत्री के रूप में अपने सानिध्य से मुझे कृतार्थ करे माँ, मेरी इच्छा पूर्ण करे माँ। अब तो आ जाइए माँ, मेरा तप पूर्ण करिए माँ। संपन्न हो रहा है मेरा यज्ञ माँ, वरदान दीजिए, दर्शन दीजिए माँ। संपन्न हो रहा है मेरा यज्ञ माँ, वरदान दीजिए, दर्शन दीजिए माँ, दर्शन दीजिए। महादेव अपने कर्तव्य पर अडिग रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं भी ऋषि कात्यायन को वरदान दूंगी। इस कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व ही मैं
पिताश्री को लेकर यहाँ आपके पास लौट आऊंगा। पुष्प मुरझा चुका है, माँ निराश और कुपित है, ज्ञात नहीं अब क्या करेंगी वो। माता, माता प्रभु आ गए हैं, महादेव आ गए हैं। हर हर महादेव, प्रभु आ गए। हर हर महादेव। मैं आ गया पुत्र। उमा, कहाँ है तुम्हारी माँ? उमा, 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 पार्वती, उमा, 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 मुझे ज्ञात है तुम मुझसे क्रोधित हो, किंतु तुम मुझे क्षमा कर सकती हो उमा। पुत्र, कहाँ है तुम्हारी माँ? मैंने माँ को वचन दिया था पिताश्री, कमल के पुष्प के मुरझाने के पूर्व मैं आपको उनके पास ले जाऊंगा। आपके आने में बहुत विलंब हो गया पिताश्री। बहुत देर हो गई, अर्थात आप ही के समान माता भी अपने भक्त के प्रति अपना धर्म निभाने के लिए चली गई पिताश्री। चली गई? कहाँ चली गई? माँ, आप धीरज रखिए, पिताश्री आते ही होंगे। पुत्र, मैं जहाँ रहूंगी तुम सदैव मेरे हृदय में रहोगे और मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी पुत्र। माँ, आपके ये शब्द मेरी चिंता बढ़ा रहे हैं। पुत्र, तुम जो कर सकते थे वो तुमने किया। अब मैं वो करूंगी जो मुझे करना चाहिए। अब तक मैं महादेव की पत्नी, तुम्हारे और पुत्र कार्तिकेय की माता बनकर यहाँ उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। मैं भूल गई थी कि वो देवों के देव हैं और उनके लिए उनके कर्तव्य सदैव मुझसे ऊपर हैं। किंतु आज तो ये पुनः प्रमाणित हो गया पुत्र। कदाचित महादेव ये भूल रहे हैं कि वो महेश्वर है तो मैं भी महेश्वरी हूँ। वो जगत पिता है तो मैं भी जगत जननी हूँ। अब मेरे लिए भी अपने भक्तों को अपने अन्य संबंधों से ऊपर रखने का समय आ गया है। माँ, मैं विनती करता हूँ, इतनी शीघ्रता में इतना बड़ा निर्णय मत लीजिए। शीघ्रता नहीं पुत्र, बहुत देर की है मैंने और अब मेरे संयम का बाण टूट चुका है। अब समय आ गया है कि मैं भी उनके दिखाए गए मार्ग पर चलूं। माँ, ऐसा मत कीजिए। माँ, मेरी बात मान लीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ माँ, कृपया रुक जाइए माँ, रुक जाइए कृपया। माँ, रुक जाइए माँ, रुक जाइए, मेरी बात मान लीजिए। नहीं, रुक जाइए माँ। गणेश, अब मुझे अपने भक्त की भक्ति का मान रखना होगा। ऋषि कात्यायन की पुत्री बनकर उनके निकट जाना होगा। माँ, रुक जाइए माँ, मत जाइए माँ, पिताश्री आते। माँ, 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 कहाँ है आप? कहाँ है
आपकी प्रतीक्षा की थी, किंतु अब वो हमें छोड़कर जा चुकी है। वो जहाँ भी चली गई है पुत्र, उसे वापस ले आएंगे। मुझे देखकर मेरे समझाने पर उसका क्रोध अवश्य शांत हो जाएगा। फिर मेरी उमा मेरे साथ अवश्य चली आएगी। चलो पुत्र। पिताश्री, वो जहाँ गई हैं, उनका वहाँ से एक लंबे समय तक लौटना संभव नहीं है। पुत्र, शक्ति स्वरूपिणी है तुम्हारी माँ, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। पिताश्री, माँ छोटी बालिका बन पुत्री रूप में ऋषि कात्यायन के पास चली गई है। अब पुनः मेरी माँ का रूप लेकर आने में उन्हें बहुत समय लगेगा। तुम्हारी माँ को दूर वचन मैं टूटने नहीं दूंगा। मैं वहां अवश्य पहुंचूंगा। पिताश्री, इस बार तो ये माता की भूल नहीं है ना? उमा, कहाँ हो तुम? संपन्न हो रहा है मेरा यज्ञ माँ, वरदान दीजिए, दर्शन दीजिए माँ, दर्शन दीजिए। पुत्री रूप में मुझे अपना सानिध्य प्रदान करने की कृपा कीजिए माँ। माँ, अब तो दर्शन दीजिए। पिताश्री, क्या हुआ पिताश्री? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? माँ, आप आ गई माँ। एक बालिका का रूप लेकर आप मेरे पास आई हैं माँ। मैं धन्य हो गया। देखिए पिताश्री, मैं आ गई। पुत्री रूप में मैं आपको पाकर धन्य हो गया माँ। मैं ही नहीं, संसार का वो हर पिता धन्य है जिसे संतान के रूप में आपका सानिध्य प्राप्त होता है। क्योंकि सत्य तो यही है कि संसार की हर कन्या में आप ही का तो अंश है, आप ही का तो रूप है ना माँ। माँ, अरे पिताश्री, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो आपकी पुत्री हूँ, फिर आप मुझे माँ कहकर क्यों पुकार रहे हैं? पिताश्री, आपके मुख से ये स्वर सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। मेरे लिए तो ये अमृत समान है। पिताश्री, हाँ,
इस रूप में तो आप मेरी पुत्री ही हैं। किंतु कात्यायनी के नाम से जाने गए संसार आपको कात्यायन पुत्री, कात्यायनी, कात्यायनी, कात्यायनी। और माता पार्वती का विलग होना सृष्टि के लिए शुभ सूचक नहीं होगा। मुझे चिंताएं पुनः चकड़ रही है। एक और महादेव माता पार्वती के वियोग से अत्यंत दुखी है, तो दूसरी ओर उनसे वरदान प्राप्त कर उस दुष्ट असुर रंभ के पुत्र का जन्म हो चुका है। महिषासुर! इससे होना चाहिए पिताश्री। देखी और आने वाले भविष्य में तुम तुम्हारी शक्ति से जो क्रीड़ाएं करोगे उसका भी आनंद लूंगा मैं। ये पुत्र शीघ्र हमारे लिए एक महान संकट का रूप ले लेगा। महादेव को इस अवस्था से बाहर आना ही होगा, नहीं तो कौन रक्षा करेगा स्वर्ग की, कौन बचाएगा सृष्टि को। जब तांडव का रूप लिया तो पूरी सृष्टि में विनाश ही विनाश होने लगा। तब स्वयं नारायण को हस्तक्षेप करने पर विवश होना पड़ा और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती की देह को 51 टुकड़ों में बांटा। जिनके पृथ्वी पर आने से वहां 51 शक्तिपीठ स्थापित हुए। तब जाकर शांत हुए थे महादेव। मैं पिताश्री को पुनः वैसी अवस्था में नहीं जाने दे सकता।
अपनी पीड़ा भूलकर मुझे माँ की अनुपस्थिति में पिताश्री का ध्यान रखना होगा। चलिए। दुखी मत होइए पिताश्री, सब पूर्व की भांति पुनः हो जाएगा। माँ लौट आएंगी। ये आपने क्या अनर्थ कर दिया प्रभु। एक और माता पार्वती के चले जाने से कैलाश अपूर्ण हो गया है, तो वही दूसरी ओर आपके वरदान के कारण जिस असुर का उदय हुआ है, अब वही हम सब के लिए संकट बनने वाला है। महादेव के वरदान के कारण रंभ का पुत्र जन्म से ही अति बलशाली है। यदि उसने ब्रह्मदेव की तपस्या कर उनसे भी वरदान प्राप्त कर लिया तो? नहीं नहीं सूर्यदेव, ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। इससे पूर्व की रंभ का पुत्र अपने पिता से मार्गदर्शन प्राप्त कर और भी शक्तिशाली बन जाए। उन दोनों का ही उपाय करेंगे। उपाय? कैसा उपाय देवराज? पिता पुत्र का अंत। यही उचित, किंतु कैसे? आप चिंता मत कीजिए देवगण। देवराज के उपाय को सत्य करने का उपाय है मेरे पास। आरंभ कैसा भी हो, परंतु प्रत्येक जीव का अंत मेरे ही अधीन है। मैं अपने वाहन महिष को भेजकर छीन लूंगा पिता और पुत्र का जीवन। पिताश्री की ये दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है। पिताश्री। पुत्र गणेश, मेरा त्रिशूल कहाँ है? यही है आपका त्रिशूल, जहाँ वो सदा होता है। उचित है। पिताश्री, आइए मेरे साथ। कहाँ पुत्र? आइए, हम पिता पुत्र साथ में भोजन करेंगे। कैलाश में, इस भवन में
जहां देखता हूं वहीं मेरी उमा की स्मृतियां उभर कर मुझे दुखी कर रही हैं। जिसका साथ मुझे चाहिए वो मेरी उमा यहां नहीं है, और किसी का भी साथ मुझे संतुष्ट नहीं करेगा। इसलिए अभी मुझे अकेला रहने का पुत्र। पिताश्री, मुझे माता को पुनः लौटाकर लाना ही होगा। माँ तो अपने बालिका रूप में कितनी प्रसन्न है। कौन है वहाँ? यहाँ आओ। छोटे छोटे हाथ पांव लंबोदर देवा, प्यारी सी मुस्कान अति सुंदर देवा, बालक। माँ मुझे ऐसे देख रही है जैसे उन्होंने मुझे पहचान लिया है, तो मुझे उनसे जो सब कहना है कह देता हूँ कि कैसे उनकी आंचल की छांव से वंचित होकर मैं कितना उदास हूँ, और कैसे मेरे और पिताश्री के नेत्र सदा उनको ही ढूंढते रहते हैं। कौन हो तुम? और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, माँ ने मुझे नहीं पहचाना, मुझे भूल गई है माँ। क्या हुआ? इतने दुखी क्यों हो? कौन हो तुम? मैं महादेव और पार्वती नंदन गणेश हूँ। मैं ऋषि कात्यायन की पुत्री कात्यायनी हूँ। तो क्या माँ मुझे और पिताश्री को पूर्ण रूप से भूल चुकी है? तो क्या पिताश्री और माँ अब कभी नहीं मिलेंगे? ऐसे दाव लगाते हैं महिषासुर? ये कैसी भयानक ध्वनि है? ये कौन आ रहा है यहाँ? यमराज का महिष अवश्य हमारा अहित करने आ रहा है। यमराज हूं मैं। मेरे पास कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये भागने का प्रयास मत करो। देखो अपने पिता का अंत। अधर्म का प्रारंभ कहीं से भी हो, उसका अंत उतना ही भयानक होता है। सावधान बालक।
उचित नहीं, किंतु ये बालक अभी अत्यंत ही छोटा है। मैं भला इसके प्राण कैसे हर सकता हूँ? नहीं, ये उचित नहीं होगा। देवगण, हमारे समक्ष कोई दुष्ट असुर नहीं है। पिता की मृत्यु से एक दुखी ऐसा है बालक के प्राण कैसे हरूं? आप उचित कह रहे हैं कालदेव, ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते हम। एक बालक का वध करने का दुष्कृत हम देवताओं को शोभा नहीं देता। पिताश्री, पिताश्री, सावधान देवताओं, सावधान। कांटा छोटा हो तो क्या हुआ, वन पर कष्ट वो भी देता है। मुझे जीवित छोड़कर बहुत बड़ी भूल हुई है तुम सबसे, बहुत बड़ी भूल हुई है तुम सबसे, बहुत बड़ी भूल हुई है तुम सबसे। अब मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगा। प्रतिशोध होगा अपने पिताश्री की हत्या का। कौन है वहां? देवताओं के पछताने का समय निकट है। मुझे डराने आए हो या मेरी सहायता करने? कौन है आप? अपना परिचय दीजिए। मैं असुर गुरु शुक्राचार्य तुम्हारी सहायता करने आया पुत्र। अपने पिता को इस प्रकार खोना दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, दुखद है। जो हो गया उसका शोक मनाने से क्या लाभ है गुरुदेव? आज्ञा दे कि अब मुझे क्या करना है। प्रतिशोध लेना है तुम्हें। देवताओं से अपने पिता की निर्मम हत्या का प्रतिशोध। अत्यंत ही आहत हूँ इस बात से कि माँ मुझे ही, अपने पुत्र को नहीं पहचान रही है। मैं तो यहाँ माँ से भेंट करने आया था, किंतु अब मैं कहाँ जाऊँ? कैसे पिताश्री से माँ की पुनः भेंट करवाऊँ? पुत्र गणेश, माँ, यदि तुम्हारे पिता समय पर मेरे पास पहुंच जाते तो कदाचित मैं यहाँ नहीं आती। किंतु क्यों माँ? क्या आप पिताश्री को क्षमा नहीं कर सकती? वो आपके बिना अत्यंत दुखी है माँ। क्या आप अपने इस रूप को त्याग कर पुनः नहीं लौट सकती माँ? नहीं पुत्र, क्योंकि मेरे इस रूप के पीछे एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। महादेव भक्त होने के बाद भी तुम्हारे पिता दीर्घायु न बन सके। स्मरण रहे पुत्र, स्वयं महादेव के वरदान से जन्म लेने के कारण अत्यंत बलशाली हो तुम। इसलिए देवताओं से अपने
अपने पर हुए प्रत्येक अन्याय का प्रतिशोध लेने के साथ लोक पर असुर राज भी स्थापित करना है तुम्हें। प्रतिशोध लेने में मैं कोई विलंब नहीं करूंगा गुरुदेव। तुम वीर हो, स्वयं को प्रतिशोध के लिए तैयार करो। अपने क्रोध की ज्वाला को अपने भीतर जलाए रख, स्वयं को और योग्य बनाओ। ब्रह्मदेव का तप कर ऐसी शक्तियां प्राप्त करो, देवता भी तुम्हारे सामने थर-थर कांपे। तुम बन जाओ महान अजय असुर, महिषी पुत्र, महिषासुर, महिषासुर, महिषासुर। निछावर कर दो अपना बचपन, अपनी युवावस्था उस कठोर तप में पुत्र। और इस तप की अवधि में महेंद्र और अन्य देवताओं से तुम्हारी रक्षा करूंगा। अपना प्रतिशोध लेने के लिए यदि मुझे सहस्त्रों वर्षों तक तप करना पड़े तो वो भी मैं करूंगा गुरुदेव। कैसा उद्देश्य माँ? उस उद्देश्य का कारण बहुत ही शीघ्र सबके समक्ष आ जाएगा पुत्र, किंतु उसके पूर्व मुझे तुम्हारी माँ को यहीं रहना होगा। माँ, यहाँ आकर आपको विचलित करने की कोई इच्छा नहीं थी मेरी, किंतु जब तक आप अपने इस अवतार का उद्देश्य पूर्ण कर कैलाश लौटेंगी, बहुत समय व्यतीत हो जाएगा। मेरी बाल्यावस्था तो बीत चुकी होगी माँ। पुत्र, तुम्हारे बाल अवस्था का सुख मैं भी नहीं खोना चाहती, इसलिए जब तक मैं कैलाश नहीं लौटती तब तक तुम बालक ही रहोगे। ये मेरा आशीर्वाद है कि समस्त जगत में तुम बाल गणेश के नाम से भी प्रसिद्ध रहोगे। अब तुम जाओ पुत्र, मुझे अपने इस अवतार की मर्यादा पूर्ण करने दो। मैं भी तुम्हारे और स्वामी के पास लौटने के लिए विचलित हूँ पुत्र, किंतु ये तभी संभव होगा जब मेरे इस रूप का उद्देश्य पूर्ण होगा। उस उद्देश्य का कारण बहुत ही शीघ्र सबके समक्ष आ जाएगा पुत्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम
मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? वही चाहिए मुझे जिसके लिए मैं सर्वथा योग्य हूँ। अमरत्व पाने के लिए आतुर हूँ मैं ब्रह्मदेव, आतुर हूँ। कुछ और मांग लो पुत्र। अमरत्व का वरदान देना तो सृष्टि के नियमों के साथ अन्याय है। नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मदेव, अन्याय तो उन देवताओं ने किया था, इस महिषासुर के साथ घोर अन्याय जो स्मरण रहता है मुझे सदैव। यमराज के पशु ने एक ही प्रहार से मेरे पिता के जीवन को किया खंडित और उनके स्नेह से किया मुझे वंचित। ब्रह्मदेव, अब उन दुष्टों को मैं भी दूंगा भयंकर दंड, कर दूंगा मैं उन्हें खंड 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 खंड। तो ब्रह्मदेव, आप दीजिए मुझे ऐसा वरदान, कोई भी मेरा वध ना कर पाए और मेरी मृत्यु असंभव हो जाए, असंभव हो जाए ब्रह्मदेव, असंभव हो जाए ब्रह्मदेव, असंभव हो जाए ब्रह्मदेव। ये नहीं हो सकता पुत्र। ओ, याद है मुझे, ये आप देवताओं के विरुद्ध नहीं जा सकते, किंतु प्रभु, मेरे जीवन का तो एक ही उद्देश्य है, देवताओं से प्रतिशोध, देवताओं से प्रतिशोध, देवताओं से प्रतिशोध। यदि आप मुझे अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकते तो ठीक है, दे दीजिए मुझे दूसरा वरदान। देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, पशु, पक्षी या कोई भी अन्य चराचर जीवों के पुरुष मेरा वध न कर सके। स्त्री वो मेरा भला क्या हित कर लेगी, क्योंकि पुरुष की पशुता ही सब पर भारी है। स्त्री क्या है? एकमात्र अबला नारी है, जिसे पुरुष अपने वश में करके रख देता है विवश। तो बलहीन नारी से सुरक्षा का वरदान मांगकर मैं क्यों करूं अपना अपमान ब्रह्मदेव? इसीलिए आप मेरी ये इच्छा पूर्ण कर दीजिए, मुझे चराचर जीवों में सभी पुरुषों से सुरक्षित कीजिए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धन्यवाद ब्रह्मदेव। कात्यायनी, पुत्री। कात्यायनी गौरी के रूप आई, हर्षित गणेश देख माँ की परछाई। आगामी संकट से चिंतित भी हैं, पर माता क्यों प्रकट हुई मूल रूप धर कर। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा,
ऋषि पुत्री कात्यायनी ने आयु में विधि के साथ माँ का ही रूप ले लिया। माँ अवश्य इसी रूप में संसार को किसी महासंकट से मुक्त करवाएंगी, किंतु क्या हो सका है वो संकट? शीघ्र लौटना चाहते हैं क्या? अरे नहीं नहीं सूर्यदेव, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अपनी गति थोड़ी धीमी कीजिए। वैसे ये सभी देवता जा कहाँ रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको। स्वर्गलोक में हल्दी कुमकुम का उत्सव मनाया जा रहा है और उसमें केवल विवाहित देवियां ही भाग ले सकती हैं। कदाचित देवियों ने उत्सव के लिए हल्दी लाने भेजा है देवताओं को, किंतु देवताओं ने तो इसे भवन से अपनी मुक्ति का अवसर मान लिया है। जब तक देवियों का उत्सव होगा, देवता भवन से दूर ही रहेंगे। मुक्ति इसे तो कहते हैं, थोड़े समय के लिए ही सही, किंतु हम उसका अनुभव तो कर लें। देवियां अपने पूजा के उत्सव की तैयारियां कर रही हैं और हम देवताओं को तो वहां रहने की अनुमति ही नहीं है। तो हम इस मुक्ति का आनंद तो ले लें देवराज। आप सब लोग भूल रहे हैं क्या? देवियों ने हमें हल्दी लेकर लौटने के लिए कहा, जो हमें शीघ्र ही करना चाहिए। प्रतीत होता है वरुण देव अपनी पत्नी के पास शीघ्र लौटना चाहते हैं। क्यों वरुण देव? इसका अर्थ है सभी माताएं स्वर्गलोक में अकेली होंगी ना? उनका आमोद प्रमोद तो उचित है, किंतु माताओं को स्वर्गलोक में एकाकी छोड़कर जाना उचित नहीं। यदि वे स्वर्गलोक से दूर चले गए तो माताओं की सुरक्षा का प्रबंध कौन करेगा? इस प्रकार तो यदि कोई संकट आ गया तो देवगढ़ तो समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। सचिव, मुझे ज्ञात है कि देवी पार्वती का स्थान रिक्त देखकर आपको दुख पहुंच रहा है। हल्दी कुमकुम के उत्सव की शोभा होती थी देवी पार्वती। उनकी मुस्कुराहट भर से ही मानो जैसे प्रसन्नता के चारों ओर दीपक जगमगा उठे हों। हाँ, और वो देवी पार्वती का यहाँ न रहना सह नहीं पाएंगी, इसीलिए देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती पूजन अपने निवास पर ही कर रही हैं। हम भी नहीं करना चाहते थे, किंतु हल्दी कुमकुम के उत्सव का तिरस्कार भी नहीं किया जा सकता। रीत तो निभानी होगी ना। चलिए देवियों, हम सब पूजा आरंभ करते हैं। स्थान पर एकत्रित हैं। अब मनाऊंगा उत्सव। देवियां स्वर्गलोक में अकेली हैं। अब आएगा आनंद जब इनसे करवाऊंगा नृत्य मंत्रबंध।
मधुर स्वर है स्त्रियों का, यही उचित अवसर है। से ही। सबका ईश, मैं हूं महेश। धधक रहा है मेरा क्रोध, अब लूंगा देवताओं से अपना प्रतिशोध, अपना प्रतिशोध लूंगा।
घटना घटित होने वाली है।